क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वो कैसी बिल्ली आ गई? अच्छा। यूथ वाली। देख लिया? क्या? कुछ नहीं। मत करो, मार लगता बेटे। वो खतरनाक सलाम। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो अस्सलाम। यूथ बिल्ली वापस आ गई और बैठी हुई है। अच्छा। जिससे आप लाइफा मंगाते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी ठीक हैं। मगर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों बोले तो 2-4 दिन से जो है ना फ्रेंड्स, मेरे को तबीयत की समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा मेरे साथ। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। कभी फीवर रह रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी ज़ुकाम हो रही, तो कभी नींद आ रही। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। समटाइम्स जो है ना चेंजेस होते जा रहे हैं, मतलब तबीयत में कोई एक चीज़ नहीं है मालूम। मतलब ऐसा खाली फीवरिश है या फिर सर्दी है, ज़ुकाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार नींद आती जा रही, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। गोलियां खा खा के ना मुंह कड़वा हो गया मालूम। पूरा ज़बान चेंज हो गई, मेरी ज़बान का टेस्ट। तो बच्चे ऊपर आए थे तो मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट करूं, क्योंकि 2-3 दिन हो गया ब्लॉग ही नहीं बना रही मालूम। में नहीं बनाना हो रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही ब्लॉगिंग करने की। आज बिस्मिल्लाह बोल के हाथ में उठाई, देखती हूँ जितना शूट हुआ उतना शूट करती हूँ। और अभी जो है ना मगरिब का टाइम है, देखिए ये 5:30-6 बजने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 बजने आ रहे हैं। और जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह आप लोगों को मालूम है सारंग जो बोलते हैं ना, वो जो आवाज़ आती इफ्तारी के टाइम पे मस्जिद से रोज़ा खोलने की, सारंग की, हाँ वो जो है ना चेक हो रहे। ये देखो आपको आवाज़ आ रही होंगी नहीं। ये कैसे मैजिक गिर गए तो मालूम होता जब। हाँ मत करो, जंप मत करो, मार लगता बेटे यही करना। और ये देखिए बाहर का माहौल माशाल्लाह सुकून महसूस हो रहा, नहीं अच्छा दिख रहा, ठंडा ठंडा। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, गर्मी होते जा रही मालूम हम लोगों को। गर्मियाँ शुरू हो गए अब, मगर मेरा ना अलग ही हाल हो गया मालूम। मेरे को कभी थोड़ी देर में सर्दी, थोड़ी देर गर्मी, ऐसा हो रहा मेरे को। हम लोग को भी हो रहा। बिल्ली देखो कैसा देख रही है, इधर ही देख रही, देखो इधर ही देख रही। मत करो मत करो मम्मा फिर तो ना लंदरी ताकत तोड़ती देखो। मत करो मत करो। आओ रूही, आओ रूही, तुम ड्राइंग करते बोले वहाँ ठहर के क्या जी? नहीं, ये सुखाने लाली ऊपर, अभी कुछ आइडिया नहीं आ। और ये देखिए बाहर का व्यू माशाल्लाह, इतना कोई प्यारा व्यू है ना। मतलब चारों तरफ सन्नाटा है फ्रेंड्स। मुझे ना सन्नाटा, खामोशी बहुत पसंद है मालूम। कई को कि पहले नहीं था मेरे को, मगर थोड़े टाइम से जो है ना मेरे को खामोशी अच्छी दिखती भाई। शोर पुकारा चिल्लाना नहीं पसंद आ रहा अब। पहले ना मेरे को शोर पुकारे अच्छे दिखते थे, कुछ टाइम से जो है ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। मतलब आवाज़ पुकारे, चीखना, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। सन्नाटा पसंद आ रहा और तन्हाई पसंद आ रही। मतलब जितना अपन अकेले रहते ना उतना अच्छा दिखता। नहीं तो पहले क्या था मालूम है, हर थोड़े टाइम में, मतलब हर 4 दिन में, हर हफ्ते में कम से कम महीने में मेरे 4 से 5 राउंड होते थे अम्मी के पास। हाँ मम्मा देखो क्या है, कबूतर का पंख फेंक दो। छी गंदा है, गंदा है मामा, गंदा है प्लीज। तो फ्रेंड्स मेरे को ना पहले क्या था मालूम है, पहले मैं हर महीने में ना मैं कम से कम बोले तो भी 4 से 5 बार जो है ना अम्मी के पास जाती थी, हमारी बड़ी बहन के पास। मगर ना अब मन नहीं कर रहा कहीं भी जाने का। मतलब अब घर में अच्छा दिख रहा मालूम। मतलब चाह के भी नहीं जा सक रही। मतलब दिल्ली नहीं बोल रहा कहीं भी जाना, मतलब करना। पहले बहुत जाती थी मैं, मीठा दिल नहीं पड़ता। अब नहीं बोल रहा दिल कुछ भी जाने का। मतलब तन्हाई, अकेलापन ही अच्छा दिख रहा मालूम। मतलब खामोशी अच्छी दिख रही, सन्नाटा अच्छा दिख रहा। मैं भी आप लोगों के साथ क्या की शेयर कर रही हूँ मालूम है। मेरे को अच्छा दिखता भाई आप लोगों के साथ शेयर करना, मतलब अपने दिल की बातें बोलना, आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, हर चीज़ बोलना अच्छा देता। क्यों बोले तो आप लोग अभी मेरी फैमिली है। अब यूट्यूब की फैमिली जो है ना मेरी फैमिली है। आप लोगों से जो है ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया मेरे को। मतलब हर चीज़ मेरे को बोलना अच्छा दिखता मालूम है। ऐसा वो हिचकिचाती हूँ ना मैं, क्यों बोले तो अपने फैमिली के सामने जैसा बोलते हैं ना बिल्कुल वैसा ही बोलती हूँ मैं। मेरे को अच्छा दिखता आप लोगों के साथ बातें शेयर करना, अच्छा दिखता अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अच्छा दिखता। बच्चों के तो छुट्टियां ही चल रहे हैं हमारे पास मालूम। पूरा 1 साल वेस्ट हो गया मेरे बच्चों का स्कूल का। सुनाती हूँ आप लोगों को भी इंशाल्लाह रीज़न बताती था। कुछ रीज़न उसकी वजह से बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं। 1 साल हो गया मालूम आप लोगों को। ये साल का स्कूल ख़राब हो गया बच्चों का। अब इंशाल्लाह
अब 2-3 महीने के बाद जो छुट्टियां मिलेंगे फिर स्कूल स्टार्ट होंगे तो बच्चों की भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उन लोगों की भी डेली रूटीन आप लोगों को देखने को मिलेंगी यूट्यूब पे। मेरा जी क्या जी? मैं बिना हाथ छोड़े करे तो यहाँ से फिसल के गिर जाते जी। देखो काफी छी गंदा है भाई, वो फेंक दो। नहीं है वो गंदा, मैं साफ कर लेती हूँ। फौरन फेंक दो, गंदा है नहीं लेते। मोर का पंख रहा तो समझ में आता, वो फेंक दो, गंदा इन्फेक्शन होता। भैया को कैसा हो गया मुंह पे वैसा हो जाता आपको भी, अब आपको भी ऐसे ही हो जाता। देखे फेंको नीचे, फेंको। पॉइंट था वो। छी गंदा है वो, हाथों में मुंह लग रहा, धो लो जाओ हाथ नल खोल के। यहाँ का नल आ रहा नल खोलो पूरा, हाँ आ रहा, धो लो वैसे जाता। लगड़ो अच्छा, और लगड़ो। नहीं लेना जी, गंदे चीजों को हाथ नहीं लगाना, ऊपर आए तो। बंद करो नल, बंद करो जल्दी, टाइट बंद करो। वेरी गुड गर्ल है ना। हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो, सूख जाता, अब छोड़ दो। बच्चे जो है ना बोर हो रहे थे फ्रेंड्स नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब ना उन लोगों को बेचैन हो जा रहे थे, तो मैं क्या करती हूँ मालूम है, 1-2 दिन में एक बार तो भी उन लोगों को ले लेके आती हूँ ऊपर छत पे, थोड़ा बहाल हो जाते खेल के बोल के। सारंग की आवाज़ आ रही? अरे भाई वो माइका चेक करते जी, इफ्तारी अब रमज़ान आ रहा ना, इफ्तार के टाइम पे जो होता उसी है वो। तो मस्जिदों में क्या करते हैं, सब सही है नहीं है बोल के चेक करते, तो वही चेक कर रहे सो है। मस्जिदों की साफ सफाई होती है, उसके साथ साथ माइकों को साफ करते, तो माइकों की आवाज़ है वो, माइकों को साफ कर रहे सो है, चेक कर रहे। अदनान फिर शुरू हो गए तुम, इसलिए आए नहीं आप ऊपर, मत करो जी। नहीं छोड़ दो, मत सताओ बिल्लियों को, नहीं सताना कभी भी, गुनाह मिलता, मत सताओ। वो देखो झाड़ा। कल जो है ना बिरयानी बनाई थी, चिकन की दम बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी जो बनाई थी ना माशाल्लाह इतनी बरकत हुई बिरयानी में, और पूछो ही मत। तो बिरयानी बनाई थी तो माशाल्लाह से सुबह का नाश्ता जो है ना लेट हुआ हम लोग का 1 महीने में, दोपहर का खाना हो गया समझो। तो दोपहर में जो है ना हम लोग क्या करे, बिरयानी खा लिए थे कल रात की जो बची हुई थी ना, तो वही बिरयानी गर्म करके खा लिए सब जने। तो लंच वगैरह तो हो गया, बर्तन रखे हुए हैं दोपहर के। खाना खाने के बाद से ना इतनी नींद आ रही थी फ्रेंड्स, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं चली गई थी सोने के लिए। तो 2 घंटे की नींद हुई, ये देखो आँखें फुल गए मेरे सोने की वजह से। तो 2 घंटे सो के जो है ना अब ऊपर बच्चे आए तो बच्चों को ले लेके आई, जिद कर रहे थे मम्मा बोर हो रहा बोल के, तो ऊपर ले लेके आई उन लोगों को। तो अभी जो है ना मगरिब की अजान हुई, बस से नीचे उतरती हूँ। नीचे उतरने के बाद से पहला काम जो रहता ना मेरा वो है भाई बर्तन धोने का। किचन को क्लीन कर देती हूँ, पूरा फ्लोर वगैरह चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद से जो है ना डिनर की तैयारी करती हूँ। और डिनर में मैं क्या सोच रही मालूम है आज, कि भजिए वाली कड़ी जो रहती है, दही की कड़ी और सादे चावल बना लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कड़ी नहीं बनाई मैं। तो भजिए वाली कड़ी और सादे से चावल, सिंपल सा डिनर बनाती हूँ मालूम। बच्चे भी शौक से खाते हैं, हमारे पास सबका फेवरेट है वो। अब बिल्ली तोड़ती तो बता गई। हाँ मुंह बंद करो, अंकल गुस्सा करते। मैं कुछ भी ना करूँ ना, अब देखो खराब से तोड़ती है। तोड़ते लोग मुंह में ले लिए बोने। हाँ खेल दिख रहा लोगों को, खेल दिखता लोगों को। ऐसा एकदम जोर से दबा डालते खुद। अरे वो खा रहे नहीं, ये खा रहे। थोड़ा पीछे खींचो। और वहाँ पे जो है ना आदमी काम कर रहे, देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे है बाजू में मुर्गियाँ हैं, पूरे घर के पालतू मुर्गियाँ हैं लोग के, देसी मुर्गियाँ। छत कितना गंदा है रोई, ये खतरनाक। मत सताओ जी। रोई तुम आको देख रही रोई होनी? अच्छा
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह धो दी थी, बर्तनों को बच्ची स्टैंड में लगा रही थी रूही, और उसके बाद से जो है ना मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो ये था रात का टाइम, रात के जो है ना 9 बज रहे थे, तो हस्बैंड आ गए थे मेरे। उसके बाद से जो है ना मुझे चाय की ख्वाहिश कर रहे थे, बोल रहे थे चाय पीना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बातें करते हुए जल्दी जल्दी चाय चढ़ा रही थी, और जो है ना आज वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना अफला तफली थी घर में। ये बच्चे भी आवाज़ें कर रहे थे, पुकारा कर रहे थे, फिर हस्बैंड भी जो है ना बातें चीतें कर रहे थे, तो उसकी वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे जो है ना फाइनली चाय चढ़ा दी थी मैं। उसके साथ ही जो है ना किचन देखो आप, ये हाल रहता है मेरा किचन में। 2 से 3 बार जो है ना मैं फ्लोर को क्लीन करती हूँ, फिर साथ ही साथ बच्चे गंदा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दही की कड़ी की तैयारी चल रही थी, एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और चाय पक रही थी। तो जब तक मैं सोची क्यों ना बेसन को भिगा दूँ भजियों के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक बड़े कटोरे में जो है ना बेसन ले रही थी, और उसमें जो है ना मैं डाली प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाली थी, 1 डली प्याज थी ये बड़े साइज़ की। और उसी के साथ जो है ना मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया था, कोतमीर, तो उसको डाल दी। उसके बाद से मसाले डाल रही हूँ। देखिए मसाले बिल्कुल बेसिक मसाले डालती हूँ, जैसे कि अभी डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आधा चम्मच जितना जो है ना लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं डालती हूँ उसमें सबसे पहले जो है ना हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जो है ना घर का ख़त्म हो गया मेरे पास, तो ये बाहर वाला जो डब्बा मिलता है ना वो वाला डब्बा था, तो इमरजेंसी में मंगा लेती हूँ डब्बे बाहर के। फिर उसके बाद से डाली यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची, और ये है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इसके बाद हल्दी पाउडर भी डाली थी, वो जो है ना नहीं शूट हुआ वो। और यहाँ पे जो है ना सब लास्ट में याद आया कि मैं बेसन तो डाल दी, मगर उसमें जो है ना बेकिंग पाउडर डाल रही थी, खाने का सोडा ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ला के डाल दी। उसके बाद से पानी डाल के जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है ना एकदम स्मूथ सा बैटर बना के जो है ना मेरा रेडी हो रहा था। तो ये देखिए बैटर बनकर रेडी हो गया। ढक्कन लगाकर जो है ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मैं। और साथ ही में जो है ना फ्लोर को भी फिर से क्लीन कर ली, और यहाँ पे चाय बन गई थी तो चाय छान ली। 2 कप मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए थी, और तीसरी जो कप है ना वो अनम के लिए थी, क्योंकि अनम जिद कर रही थी चाय पीना है बोल के। तो अनम को भी छान दी थोड़ी सी चाय, और यहाँ पे जो है ना चाय लेकर जाती हूँ। पहले हस्बैंड को देती हूँ, अनम को देती हूँ, फिर मैं पीती हूँ चाय। और ना आजकल चाय की बड़ी तलब हो रही है मालूम, मेरे को कई को हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, मगर चाय बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही मालूम आजकल। और यहाँ पे चलिए अब मैं चाय वगैरह पी के आ गई थी। तो सबसे पहले भगोना ली, उसमें जो है ना मैं ली 1/4 किलो दही, 1/4 किलो से थोड़ा कम दही ली। उसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अदरक लहसुन डालती हूँ 1 चाय के चम्मच से जो है ना 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल रही हूँ। और इसी में जो है ना मैं डालती हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है मेरे को नमक। और जैसे कि आप लोगों को तो मालूम है मैं हरी मिर्ची में बना रही हूँ, हरी मिर्ची को जो है ना पहले से पीस ली थी, तो लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती हूँ मैं कड़ी में। हरी मिर्ची देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची और कोतमीर जो है ना मिक्स करके पीस ली थी मैं, तो वही पेस्ट डाल देती हूँ। अब डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालती हूँ। अब इसको जो है ना थोड़ा सा बेसन भी डालना है मेरे को, तो साथ ही में जो है ना सारी चीज़ों को पहले एक साथ डाल लेती हूँ मैं। उसके बाद से जो है ना फिर उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ। पानी डाल के मेरे को जितना मतलब पतला होना है उतना जो है ना कंसिस्टेंसी लग के मैं जो है ना बना रही हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना 2 से 3 गिलास पानी डाली थी। उसके बाद से यहाँ पे बिस्मिल्लाह बोल के गैस ऑन करके चढ़ा दी थी चूल्हे पे। एक साइड में जो है ना हमारी कड़ी बन रही थी, तो मैं सोची दूसरे साइड में क्यों ना भजिए तल लूँ। तो यहाँ पे जो है ना भजियों के लिए कढ़ाई रख दी, उसके अंदर पूरा तेल जितना भी था डब्बे में सारा तेल डाल दी माशाल्लाह से। फिर यहाँ पे जो है ना भजिए तल लेती हूँ सबसे पहले। तो कड़ी में जो है ना थोड़ी सी जो मैं हरा धनिया बचाई थी वो हरा धनिया और कड़ी पत्ता डाल दी। देखिए माशाल्लाह इतनी कोई मज़े की और टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स कड़ी। ऐसे तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, मेरा जो है स्टाइल है मैं ऐसी बनाती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती मेरी दही की कड़ी भजी वाली। अब बहुत सारे लोग जो है ना दही पकोड़े वाली कड़ी बोलते हैं, कोई दही की कड़ी बोलते हैं, कोई भजिए वाली कड़ी बोलते हैं। अब आप जो नाम देते दे दो, मैं तो यहाँ पे भजिए वाली कड़ी बोलती हूँ उसको। तो यहाँ पे जो है ना भजिए ये जो बैटर बना के रखी थी बेसन का भजियों के लिए वो डाल रही हूँ। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो गरम तेल में डाल रही थी। और ये आटा जो है ना बेसन का आटा मेरे को बहुत अच्छा दिखा मालूम क्यों, मैं तो ऑनलाइन मंगाई थी, मैं ये ब्लैंकेट से मंगाई थी, मेरे को बहुत अच्छा दिखा। फ्राई करते वक्त ना एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं भजिए भाई, मतलब ऐसे कड़क नहीं आ रही। बात आटा जो है ना कड़क होते देखो भजिए। तो यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से यहाँ पे डाल दी मैं। तो जल्दी जो है ना इसको फ्राई कर लेती हूँ। देखिए पलटा के फ्राई कर रही हूँ। एक साइड में फ्राइड हो गए हमारे भजिए और दूसरे साइड से जो है ना फ्राई कर रही हूँ मैं। बच्चों को भी जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है दही की कड़ी। और एक साइड में देखो कड़ी कैसे पक रही माशाल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से पक रही कड़ी हमारी। तो साथ ही साथ जो है ना मैं भजिए भी फ्राई कर रही हूँ और जो है ना कड़ी को भी फ्राई कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों आजकल जो है ना कलर मेरा बहुत डल हो जा रहा मालूम, दिन ब दिन काली होती जा रही हूँ मैं।
फिर लास्ट में टेस्ट करी थी कड़ी को, तो कड़ी में थोड़ी सी हरी मिर्ची कम दिखी मेरे को, तो जो मैं सोची क्यों ना जितनी होती पूरी डाल दूँ बोल के। फिर यहाँ पे जो है ना मैं जार को अच्छे से साफ़ करके जो है ना पूरा जो हरी मिर्ची पीसी थी वो डाल दी। यहाँ देखो हमारे भजिए भी फ्राई हो गए, तो भजियों को प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब फटाफट से जो है ना कड़ी भी हमारी माशाल्लाह पक गई अच्छे से। कड़ी को जो है ना आप जितना पतला रखना चाह रहे हैं, गाढ़ा रखना चाह रहे हैं, वो अपने ऊपर है। मैं ज़्यादा पतली भी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाती हूँ, मीडियम रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो भजिए फ्राई हो गए हमारे। तो अब जो है ना मैं भजियों को क्या करती हूँ मालूम है, पहले कड़ी में डाल देती हूँ। एक साइड में बघार की तैयारी कर रही हूँ और दूसरे साइड में जो है ना कड़ी का जो चूल्हा गैस ऑन था उसको ऑफ़ कर दी। ऑफ़ करने के बाद भजिए डालती हूँ मैं, गैस ऑन रख के नहीं डालती हूँ, गैस को ऑफ़ करती हूँ। उसके बाद से जो है ना भजिए डालती हूँ। भजिए बहुत ज़्यादा बना ली थी, थोड़े से खाने के लिए बच्चे बोल रहे थे तो उन लोगों को एक्स्ट्रा बनाई थी, तो थोड़े भजिए कड़ी में डालती हूँ, थोड़े खाने के लिए रख लेती हूँ बच्चों को। तो देखिए माशाल्लाह भजिए तो बहुत ज़बरदस्त बने फ्रेंड्स। माशाल्लाह मैं टेस्ट करी थी बनाते वक्त में, फ्राई करते करते ना 2-3 खा ली मैं भजिए, बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह भजिए डाल दी। अब यहाँ बघार में जो है ना सबसे पहले मैं तेल ले ली 2 चम्मच भर के, ज़ीरा और राई डाल दी थी थोड़ा थोड़ा, और सूखे लाल मिर्चियाँ डाल रही हूँ यहाँ पे। तो सूखे लाल मिर्चियों से जो है ना बघार बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा बघार तैयार हो गया। तो यहाँ पे बघार डाल रही थी मैं, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह बोल के बघार डाल दी। माशाल्लाह इतनी कोई खुशबू महक रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, पूछो मत। बच्चे बहुत आ रहे थे बीच बीच में मालूम, मम्मा क्या बना रहे बोल के। तो ये देखिए फाइनल लुक कड़ी का। और आपको मेरी आज की ये कड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, और मेरे डेली रूटीन ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको ये भी कमेंट्स करके बताइए। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक। हरी मिर्ची में बनाते ना तो कलर बहुत अच्छा आता मालूम कड़ी का, लाल मिर्ची में बनाते ना तो कलर लाल लाल हो जाता कड़ी का, कड़ी कड़ीच नहीं दिखती मालूम मेरे को, ज़रा भी पसंद नहीं आता लाल मिर्ची का कड़ी मेरे को। तो यहाँ पे जो है ना दस्तर लग गया। आइए आप सभी हमारे साथ डिनर करने। तो आज का डिनर स्पेशल में बनाई मैं दही की भजिया वाली कड़ी और प्लेन राइस। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हस्बैंड भी आ गए थे साथ में, तो दस्तर बिछा दिया हम लोग। तो यहाँ पे बैठ गए थे। तो सबको जो है ना मैं पहले बच्चों को, हस्बैंड को, सबको डाल के देती हूँ, बाद में लास्ट में जो है ना मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों को सबको दे दी थी, लोग खा रहे थे, बहुत मज़े ले लेके खा रहे थे मालूम है, बहुत अच्छा बना बोल के खा रहे थे। तो यहाँ पे अनम का जो है ना मूड ऑफ था थोड़ा सा, तो कोने में बिठा दी थी उनको। तो यहाँ पे देखो बच्चों को सबको दे दी। ये मेरी प्लेट है, प्लेट में खाना ले ली मैं चावल। अब इसमें मैं जो है ना कड़ी डाल लेती हूँ। और कड़ी के साथ मेरे को भी बहुत मज़े की दिखी भाई कड़ी। और ये वाला कलर जो है ना मेरे को बहुत पसंद आता कड़ी में, लाल कलर पसंद नहीं आता मेरे को कड़ी का, हरा कलर ग्रीन कलर ही रहना बोलती हूँ मैं कड़ी। देखने में भी मज़े का दिखता, खाने में भी मज़े का होता मालूम। तो आप लोग भी बनाइए ऐसी कड़ी, गरम गरम कड़ी और कड़ी चावल खाइए मज़े से। तो ये देखिए आज का ब्लॉग जो है ना यहीं तक ही था। तो आज का ब्लॉग एंड करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स कर बताइए आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरे डेली रूटीन ब्लॉग्स, मेरे कुकिंग वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट्स कर लाजिम बताइए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। तो ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोलकर मैं खाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी कड़ी। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा आप सब, दुआ में